याकूब की पत्री बड़ी ऐसी पत्री है, सुनना इस बात को, याकूब की पत्री एक ऐसी पत्री है जो विश्वासी को बहुत अंदर से छेद जाती है। और मार्टिन लूथर जो रिफॉर्मेशन उनके जो रिफॉर्मेशन लेके आए थे, बाइबल का निकाले, याकूब निकाला ना, याकूब में, ठीक है। मार्टिन लूथर जो रिफॉर्मेशन लेके आए थे, जिनको मॉर्निंग स्टार बोलता है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग स्टार जॉन हस, जॉन वेक्लिफ थे, ये दोनों उनके बाद 100 साल बाद आए मार्टिन लूथर। इन्होंने जो कि हमारे हाथ में जो बाइबल है आज, जो कि रोमन कैथोलिक के प्रीस्ट थे, लेकिन उन्होंने क्या करा कि देखा कि सही नहीं चल रहा, तो उसमें रोमन कैथोलिक में सही नहीं चल रहा, तो सबके पास बाइबल होनी चाहिए, तो उन्होंने बाइबल दी। और बाइबल देने के बाद जब उन्होंने बाइबल को पूरा पढ़ा, और पढ़ने के बाद एक पत्री पढ़ी, ये वाली पत्री, कि अय्यूब की पत्री, याकूब की पत्री कुछ ऐसी पत्री बात करती है जो कि क्या कहते हैं, गरीबी, अमीरी गरीबी पर, परीक्षा पे, अच्छा चाल चलन पर, पश्चाताप पर, विश्वास और कर्म, जीव का प्रयोग करना और बुद्धिमानी, और लड़ाई झगड़ा, घमंड और दीनता, दूसरों पर दोष लगाना, डिंग मारना और धीरज धरना और प्रार्थना करना, और विश्वास के साथ ही कर्म करने के महत्व पर बल देती है। और ये पत्री इन सारी चीजों पर बल देती है। और मार्टिन लूथर कहते हैं बाइबल के अंदर ये पत्री हटा देनी चाहिए, क्योंकि ये क्या कर रही है, ये कुछ ऐसी बात कर रही है जो कि सही नहीं है। लेकिन परमेश्वर के वचन को कोई हटा भी नहीं सकता, भले ही परमेश्वर का कितना भी बड़ा दास सही, उसने परमेश्वर कितने भी बड़े काम किए, लेकिन परमेश्वर के वचन से मजाक कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। सुलेमान तक मजाक नहीं कर पाए। सुनना, सुलेमान ने 3 वचनों को उखाड़ना चाहा, लेकिन सुलेमान परमेश्वर के वचन की सामर्थ परमेश्वर के सामने खड़ी हो गई, बहुत बूढ़े हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। समझ रहे हो? वचन से कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता। मार्टिन लूथर एक हमारे पास में वचन को लेके आए, बाइबल को हमें दिया। बाइबल को देने के बाद क्या हुआ, तो मार्टिन लूथर बाइबल पढ़ी, और बाइबल पढ़ने के बाद कह रहे हैं कि याकूब की पत्री को हटा देना चाहिए, क्योंकि ये कुछ अलग तरीके से बात करती है, ये वचन में नहीं रहना चाहिए। लेकिन वचन में याकूब की पत्री जो प्रभु यीशु मसीह का सगा भाई, मतलब क्या कहते हैं, जो भाई था, मरियम का बेटा, जो कहते हैं दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं, चलो दूसरी लैंग्वेज छोड़ो, अगर मरियम का बेटा था, यानी यीशु मसीह का भाई याकूब, उन्होंने पत्री लिखी। और वो पत्री जो प्रभु यीशु मसीह को देखने के बाद भी और यीशु मसीह को समझने के बाद भी परमेश्वर का आत्मा याकूब के ऊपर आया और वो पत्री लिखना स्टार्ट किया। और मार्टिन लूथर कह रहे हैं कि ये पत्री बाइबल के अंदर ना होनी चाहिए। आप परमेश्वर का सम्मान करते रहोगे तो आप ब्लेस्ड होते रहोगे। हालेलुया। अब सुनो, आप परमेश्वर का सम्मान करते रहोगे, आप आशीषित होते रहोगे, आप आगे बढ़ते जाओगे। जिस दिन आपने सुन ली, या जिस दिन आपके मन में थोड़ी भी बात आई परमेश्वर के वचन के साथ खिलवाड़ करना, परमेश्वर की संगति के साथ में खिलवाड़ करना, परमेश्वर, आप बिलीव करना, आपका जो काम होगा वो पेंडिंग चलता जाएगा, लेकिन आपका होगा नहीं। समझ रहे हो? जब बात आती है परमेश्वर के वचन की, जब बात आती है परमेश्वर की, तो आपको ऐसा अलर्ट होना चाहिए कि नहीं, कुछ भी हो जाए, पहले फर्स्ट बॉडी है, उसके बाद हम दूसरा काम करेंगे। लेकिन आज लोगों को पता होने के बाद भी कि हमारी समस्या का हल प्रभु यीशु मसीह है, हमारी समस्या का हल क्या कहते हैं, हमें चर्च में जाने से मिलेगा, हमारी समस्या का हल वचन पढ़ने से होगा, फास्टिंग करने से होगा, प्रार्थना करने से होगा। लेकिन विश्वासी क्या कर रहे हैं, उस चीज को छोड़ने के बाद वो दूसरी चीजें कर रहे हैं जो कि उन समस्या का हल उनमें मिलता ही नहीं है। हालेलुया। या सुलेमान जो परमेश्वर का दास, आज तक किसी को बुद्धि ना दी गई, उसने क्या कर, वचन के साथ खिलवाड़ करना स्टार्ट किया। वो चाहता तो सपने में वो आयु भी मांग सकता था, लेकिन उसने आयु ना मांगी। वो चाहता तो क्या कहते हैं कि परमेश्वर मुझे उन स्त्रियों से बचा लियो जो आने वाले समय में होंगी। कि सुलेमान को जब परमेश्वर बुद्धि दे रहा था तो अंदर जो बात आती है, डीपली बात बताती है, वो बताती है कि सुलेमान ने आयु नहीं मांगी, कि धन दौलत मांगता और साथ में आयु मांगता तो मैं कम से कम उसको 120 आयु साल देता उसको। बूढ़े अगर वो खत्म हो गए। हालेलुया। 3 वचनों को उखाड़ने की सोची मार्टिन लूथर ने, इस बाइबल के अंदर ये पत्री को हटाने की सोची। लेकिन मार्टिन लूथर कितने बड़े विद्वान थे इस टाइम पर, समझ रहे हो आप? लेकिन आज जो विश्वासी को पता है कि परमेश्वर हमारा सच्चा परमेश्वर है, वचन के साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकता, प्रार्थना के साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकता, चर्च के साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकता, जो मेरे को जो करना है वो मैं करूंगा। लेकिन विश्वासी के अंदर एक हटपन आ जाता है,
ये पूरी बाइबल जो बात कर रही है, जो पत्री बात कर रही है, डिग मारने की बात कर रही है, वही जब जीप पर लगाम मारने की बात कर रही है। एक बात ध्यान रखना, जब मैं यीशु मसीह वाले कैरेक्टर पढ़ रहा था, जो कहते हैं दो में ऐसा था ना, जब यीशु मसीह के बारे में, स्वभाव के बारे में, मैंने एक चीज मेरे मन में आई थी, एक इंसान का स्वभाव ठीक नहीं है, उसकी जबान ठीक नहीं है, परमेश्वर भी उसका भला नहीं कर सकता, कतई नहीं कर सकता। उसका स्वभाव ठीक नहीं है, उसकी जबान ठीक नहीं है, वो परमेश्वर से कभी भी वो आशीष नहीं ले पाएगा जो उसको चाहिए। हालेलुया। बाइबल कहती है कि अपनी जबान पर लगाम लगाओ, अपनी जबान को देखो। लेकिन यीशु मसीह के बारे में देखें, ये तो याकूब थे, चलो ठीक है, ये याकूब थे, यीशु मसीह के भाई थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में आते, यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में बात करी गई है। क्यों स्वभाव के बारे में बात करी गई है? बाइबल के अंदर तुम देखोगे मैरिज के बारे में बात नहीं करी गई, मैरिज के कल्चर के बारे में बात नहीं करी गई कि किस तरीके से मैरिज होनी चाहिए, लेकिन स्वभाव के बारे में बात करी गई। क्यों बात करी गई है? कि एक विश्वासी को, एक क्रिश्चियन जो विश्वासी है, फॉलोअर क्राइस्ट का स्वभाव कैसा होना चाहिए? एक मसीह जैसा होना चाहिए। उनके अंदर के दीनता होनी चाहिए, उनका स्वभाव ऐसा होना चाहिए जो लोगों को भाए। लेकिन आज जो विश्वासी है, उस मसीह को छोड़ के, विश्वासी है लेकिन मसीह को छोड़ देते हैं, लेकिन उसका स्वभाव ऐसा हो जाता है, एक कठोर हो जाता है, और वो आशीष नहीं ले पाता। हालेलुया। तलमुद पढ़ रहा था, सुनना इस बात को, तलमुद पढ़ रहा था, तलमुद में एक बात बोली, यदि तुम अच्छा दिन देखना चाहते हो, अपनी जबान पे लगाम लगाओ, अपने बड़ों को जांचो। लगाम तो ये इसमें है, याकूब की पत्री में तलमुद कहती है, यहूदी का ग्रंथ है, वो बताता है कि यदि तुम अच्छा दिन देखना चाहते हो, अपनी तरक्की देखना चाहते हो, तो अपने शब्दों को परखो, जज करो कि तुम क्या बोल रहे हो। हालेलुया। जो व्यक्ति अपने शब्दों को परख नहीं सकता, जो व्यक्ति अपने शब्दों को देख नहीं सकता कि मैं क्या बोल रहा हूं, वो कभी भी उस तरक्की में जा नहीं सकता। हमेशा कलेश में, हमेशा बीमारी में, हमेशा उस चीज में जो परमेश्वर नाराज करता है। अब एक बात ध्यान रखना, मैंने बोला था ना, जो व्यक्ति का स्वभाव ठीक नहीं है, उसकी जबान ठीक नहीं है, वो कभी भी परमेश्वर उसका कभी भला नहीं कर सकता। लेकिन क्रोध की बात आई है कि परमेश्वर का क्रोध एक इंसान के ऊपर कौन कौन से तरीके से उतरता है, ये आपको देखने की जरूरत है। हालेलुया। हरदम बीमार रहना, हरदम लड़ाई करना, ये कहां से आते हैं? विश्वासी के जीवन में नहीं है। जब तक वो, मैं कहता रहा हूं, थोड़ा सा बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में चलते थोड़ा। यहाँ पर है, जो व्यक्ति, सॉरी, याकूब 1:25, जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा कि वह सुनकर भूल नहीं पर वैसा ही काम करता है। हालेलुया। चर्च में जो चीज बताई गई, किसी को अनाउंसमेंट सुनाया गया कि भाई चर्च में आपको कैसा रहना है, लोग क्या करते हैं, यहां से चर्च का अनाउंसमेंट खत्म हुआ है, चर्च का प्रीचिंग खत्म हुई, वर्शिप खत्म हुई, यहाँ जाने के बाद उनकी लाइफ कैसे हो जाती है, जैसे वो जी रहे हैं वो वैसे जीना चाहते हैं। लेकिन याकूब की पत्री ये बात नहीं करती, ये बात करती है यदि तुमको जो चीज बताई जाए उसमें फोकस करो, मनन करो कि वो वचन किसके लिए था। मैं आज भी ध्यान है, जब सालोन चर्च में था, मैं, हालेलुया, जब मैं सालोन चर्च में था, तो मैंने जब मैं बाइसेप प्रीचिंग कर रहे थे, मेरे हमारे जो बड़े हैं, जो हमारे प्रीचिंग कर रहे थे, तो प्रीचिंग करते मेरे को प्रीचिंग समझ में नहीं आ रही थी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उससे पहले परमेश्वर के दास ने अनाउंसमेंट में बात बोल दी थी जो पूरी प्रीचिंग में मुझे ना मिल पाई। मैं एक बात बोल रहा हूँ कि जो प्रीचिंग में जो मेरे 1000 वर्ष निकलेंगे, या फिर क्या कहते हैं जो मेरे 2000 वर्ष निकलेंगे, वो प्रीचिंग सिर्फ आपके लिए नहीं है। कुछ वर्ड आपके लिए होते जो आपकी लाइफ को ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब आपकी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, आपकी उस आशीष को खोल दे जो तुम्हारी आशीष उसके लिए क्या कहते हैं बनी हुई है। हालेलुया। जो आशीष तुम्हारी रुकी हुई है, शायद कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो आपकी लाइफ को जाए। मैं बैठे हो गए, मैंने कि सिर्फ मुझे अनाउंसमेंट में वो वचन मिल गए थे, 2-3 वचन मिल गए थे कि हाँ ये मेरे लिए। पूरी प्रीचिंग 45 मिनट की मैं सुनता रहा, बड़े धैर्य से सुनता रहा कि मेरे लिए कौन सा वचन, मेरे लिए कौन सा वचन है। लेकिन आज लोगों को पता नहीं है, वो आते चुपचाप बैठेंगे और चले जाएंगे, वैसे जिस तरीके से आते हैं उस तरीके से चले जाएंगे। हालेलुया। क्या कहता वचन, दोबारा पढ़ेंगे इसको। जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर जो प्रभु ने आपको उस दलदल से निकाल के लेके आया था, उस पर ध्यान करता है कि यीशु ही है जो मेरा उद्धार करता है। यीशु ही, जब तक मैं यीशु को अपने अंदर ना लूंगी, उसके वचन को अपने अंदर ना लूंगी, या वचन को अंदर नहीं लूंगा, तब तक वो सिद्धता मेरे अंदर से पूरी ना होगी। हालेलुया।
एक विश्वासी का कर्तव्य है परमेश्वर के साथ में रहना, मेल मिलाप रखना। लेकिन वो यदि पास्टर उनको प्रीचिंग भी करता है, पास्टर उनको मैसेज भी देता है, आप मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं, इग्नोर करके चले जाते हैं। जो जिसकी लाइफ में जो जैसा आ रहा वैसे चला जाता है। हालेलुया। इसलिए आशीष पाएगा, सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। प्रीचिंग सुनाई गई आपको, आप भूले नहीं। क्या अनाउंसमेंट में क्या सुनाएगा, मैंने दोबारा बोल रहा हूं, भाई साहब 45 मिनट तक प्रीचिंग करी, मुझे एक भी वर्ड नहीं मिला था। मुझे अनाउंसमेंट में ही वो वर्ड मिल गए थे। शायद आपकी लाइफ में यदि प्रीचिंग आपको हो रही है, शायद प्रीचिंग में आपको मिलेंगे वर्ड। एक ही प्रीचिंग में आपको नहीं मिल पा रहे तो शायद आपके अनाउंसमेंट में शायद मिल जाए आपको वर्ड, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा। सुन के भूलना नहीं है तुमको। यदि तुम भूल जाते हो वो आशीष की भागीदारी नहीं होते। वचन कहता है ये चीजें। हालेलुया। एक विश्वासी को ध्यान रखना चाहिए। जब मैं चर्च में आया हूं, ये 7-6 दिन मैंने काम किया, लेकिन 7वें दिन में चर्च में आया हूं, 2 घंटा मैं चर्च के लिए बैठ रहा हूं, लेकिन उसमें मैं किस तरीके से आ रहा हूं मुझे ध्यान रखना चाहिए। यदि वो वचन मेरे लिए है, यदि वो जवान का जो मेरे लिए है, यदि सुधार का मेरे लिए है, या फिर डांट का फटकार का मेरे लिए है, तो वो शायद वो उस पर गौर करो और प्रचार क्या कहते हैं उसमें मेडिटेशन करो कि शायद ऐसा तो नहीं कि मेरी जो ब्लेसिंग्स है वो शायद मेरी उन्हीं की वजह से मेरी रुक रही है। हालेलुया। लेकिन इंसान उस वचन को छोड़ के जो संडे वाले दिन मिलता है, वो अदर चीजों को जाएगा घर में या जाएगा बाहर, वो भूल जाएगा। या क्या कहते हैं कि वो भूलता नहीं पर वह याद रखता, उसमें काम करता है। आपको समझ होनी चाहिए क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रचार कर रहा है, जो व्यक्ति प्रचार सुना रहा है, आपके ऊपर उसको बैठा दिया खुदा ने, लेकिन अब फॉलो जो आशीष जो आपको चाहिए वो वचन को फॉलो करके ही आपको मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। हालेलुया। 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 आगे कहता है यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जबान पर लगाम न दे तो अपने हृदय को धोखा देता है और भक्ति व्यर्थ है। कोई व्यक्ति है यदि अपने को, यानी ये कहता रहा हूं, ये याकूब की पत्री ऐसी पत्री है जो मार्टिन लूथर भी चाहते थे। मार्टिन लूथर चाहते थे कि ये पत्री ना रहे यहाँ पर, और आज भी विश्वासी ये चाहते हैं कि उनको वो वचन ना मिले जो उनकी कमी है। हालेलुया। आप सुन रहे मैं क्या कह रहा हूँ? परमेश्वर वचन क्या कहता है? मार्टिन लूथर चाहते थे कि ये याकूब की पत्री इस बाइबल के अंदर ना रहे, ये वचन ना रहे, लेकिन आज भी विश्वासी चाहते हैं कि वो वचन मुझे ना मिले, जो मेरी कमी है वो मुझे दिखे, वो ना दिखे। समझ रहे हो? कि लोगों की कमी अगर किसी को बता दीजिए, या तो वो गुस्सा हो जाएंगे, या वो टाइट देना बंद कर देंगे, या चर्च में आना बंद कर देंगे। हालेलुया। एक बात ध्यान रखना, सुलेमान ने, दोबारा कह रहा हूं, सुलेमान ने 3 वचनों को बांटने की सोची। सुलेमान जैसे महारथी इंसान वचनों को तिरस्कार करा उन्होंने। उनकी लाइफ 55 वर्ष की जो सिमट गई 55 वर्ष में। एक मार्टिन लूथर कह रहे हैं, परमेश्वर के दास जो प्रभु यीशु मसीह भरोसा करने वाले कह रहे हैं कि वचन को नहीं रहना चाहिए साथ में, मतलब ये अय्यूब की पत्री, याकूब की पत्री रहनी नहीं चाहिए। आज विश्वासी का एक रोल ही होता है कि जब प्रभु ने आपको बुलाया, आप लोग कहते हैं कि शायद मुझे वो वचन ना मिले, शायद मेरी जो आशीष जो रुक रही है ना, ध्यान रखना, एक विश्वासी की जो आशीष रुकती है वो किसी के द्वारा नहीं रुकती, वो अपने ही द्वारा रुकती है। आप दोष दे सकते हो दूसरे को, हालेलुया, आप दोष दे सकते हो किसी और को, लेकिन जो क्या कहते हैं, एक बात मैं पढ़ रहा था कि सिर्फ यीशु मसीह का नाम ही काफी है पूरी कायनात को हिलाने के लिए। सुनना इस बात को, सिर्फ यीशु मसीह का नाम ही काफी है पूरी कायनात को हिलाने के लिए। यदि तुम आगे पढ़ोगे, बाइबल कहती है कि विश्वास कर, एक और पढ़ता हूं मैं, सुनना। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है तो तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं थरथराते हैं, लेकिन एक विश्वासी यदि वो इस्तेमाल कर ले प्रभु के वचन को, मैं कह रहा हूं उनकी प्रॉब्लम सुख में कब बदल जाएगी पता नहीं चलेगी। लेकिन लोग उस नाम को लेना नहीं चाहते, उस वचन को लेना नहीं चाहते, अपनी कमियों को, अभी वो वचन ना, कमियों को छोड़ दो, ऐसे कुछ वचन वो उसमें था जो सूखी हड्डियों में, कमियों को जब तक वो छोड़ते नहीं है, पुराने जीवन को छोड़ते नहीं है, तब तक क्या कहते हैं, परमेश्वर भी तुम्हारा भला नहीं कर पाएगा। आप अपनी समझ से चलोगे जैसे लोग चलते हैं, लेकिन जो परमेश्वर की ब्लेसिंग वो कभी नहीं देख पाओगे। हालेलुया। दोबारा पढ़ता हूं इसको, क्या कहता है, जो व्यक्ति
स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, मतलब जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर, प्रभु यीशु मसीह पर मेडिटेशन करता रहता है, उस पर फोकस करता है, संडे आना, लोग कहते हैं कि संडे ठीक है, मैंने अनाउंसमेंट करा, आशीष किसकी खत्म होगी? आप लेट आ रहे हो, आशीष किसकी खत्म है? आप चर्च नहीं आ रहे, आशीष किसकी खत्म है? मेरी तो नहीं है। नुकसान किसका होगा फिर? आप लेट आ रहे हो, पहले आ रहे हो, नुकसान किसका होगा? पहले आते हो, बैठो चर्च में प्रार्थना करो, बैठो बाइबल पढ़ो, हालेलुया हालेलुया। अभी ये अंदर से वचन निकल रहा है ना, ये सुबह पूरी पत्री पढ़ के आ रहा हूँ, तो यहाँ के पढ़ने लगा मैंने कि नहीं, आप बिलीव करना कि वो लिख रहा है, वो सारी चीज मटेरियल बना रहा है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि कहता है जब तक लोग अपनी जबान पर लगाम नहीं लगाते, जब तक अपने स्वभाव को ठीक नहीं कर पाते, परमेश्वर का आत्मा या प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर खुद वो तुम्हारा भला भी नहीं कर सकते। ध्यान रखना, अपने स्वभाव को चेंज करो और अपनी आशीष को लो। साथ मुझे लगता है कि साथ मेरा ये काम नहीं रुक रहा, ठीक है परमेश्वर मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं तेरे लिए ये करूंगा। मैं शायद मेरा ये काम नहीं हो रहा कि ठीक है परमेश्वर कि मेरे साथ मेरी टाइट में कमी आ रही है, मैं टाइट को कम नहीं दे रहा। हालेलुया। शायद मेरा ऐसा तो नहीं है कि मेरा काम बन नहीं रहा, यदि काम बनेगा तो परमेश्वर मैं पहले से घोषणा करता हूँ कि परमेश्वर कि मेरा जो काम जो बनने के लिए जा रहा है तो मैं तेरा जितना हिस्सा तेरा टाइट का उसमें से निकाल लूंगा मैं। हालेलुया। आप ऐसे कमांड करोगे, मैं कौन से बच्चों को लेकर, मैं भी तो कुछ ये कमांड करता हूँ कि परमेश्वर मैं जो तू मुझे देगा मैं तुझे दूंगा। आज तक वही बात चल रही है मेरी। हालेलुया। जो तू मुझे देगा मैं उसे दूंगा। ये पत्री किस पर विश्वास करती है? क्या बात करती है? गरीबी और अमीरी पर, अमीरी और गरीबी पर परीक्षा, अच्छा चाल चलन, पश्चाताप और विश्वास और कर्म और जीव का प्रयोग, बुद्धि और लड़ाई झगड़ा, घमंड, दीनता और दोष लगाना, डिंग मारना, ये इस चीज पर विश्वास करते हैं, इस चीज पर खंडन करते हैं। एक विश्वासी के अंदर अगर ये चीज है तो वही विश्वासी वो कभी भी आशीष नहीं पाता। यदि वो इस चीज से बच जाता है तो परमेश्वर उसको आशीष देता है। आशीष वो नहीं है जो आप तुम क्या कहते हैं, तुम्हें लग रहा है कि क्या कहते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा आ गया, पैसा परमेश्वर की आशीष है। लेकिन जब तुम परमेश्वर के साथ में अच्छे व्यवहार के साथ में चलते हो तो लोगों का फेवर तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे घर का फेवर तुम्हारे साथ रहता है, जो तुम जहां जाते हो वहां लोगों का फेवर तुम्हारे साथ रहेगा। तब तुम समझोगे कि हाँ परमेश्वर की आशीष मेरे साथ रुकी हुई है। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान लगाएगा, यानी जो प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान लगाएगा, ध्यान रखना, वही आशीष पाएगा। याकूब की पत्री में लेना चाहता तो बहुत सारी ले लेता मैं, लेकिन एक वचन जो मुझे मिला था ये मिला था कि जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वही आशीष पाएगा। हालेलुया। आशीष शायद तुम्हारे शरीर की हो, आशीष तुम्हारे या बाहर की हो, आशीष शायद आपके क्या कहते हैं ऐसी चीज की हो जो किसी को शेयर करना नहीं चाहते वो तुम्हारी हो। शायद उद्धार तुम्हारा ऐसा हो जो क्या कहते हैं तुम चाहते हो कि मेरी लाइफ में ये चीज हो जो लोगों पर नहीं हो पा रही, मैंने डॉक्टरों पे देख ली लेकिन मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, उस चीज से मेरा उद्धार हो। आशीष वही पाएगा जो प्रभु यीशु मसीह की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान लगाएगा, वरना कोई भी आशीष नहीं पा पाता। हालेलुया। आगे परमेश्वर वचन कहता है यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे और अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हालेलुया। यदि कोई व्यक्ति, चलो यहाँ जवान की बात करिए, सुनना इस बात को, अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर का आदर और सम्मान ना करे लेकिन चर्च के लिए वो काम करता रहे, क्या वो आशीष पाएगा? हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूँ, यदि चर्च के लिए बहुत सारी चीजें आपने दी, चेयर हो गई, कुर्सी हो गई, सब कुछ, मतलब कुर्सी, कारपेट, सब कुछ वो आपने दिया और सम्मान ना कर पाए खुदा का, अब टाइट भी दे रहे हो लेकिन सम्मान खुदा का ना कर पा रहे, क्या वो आशीष का भागी होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि उसने जीवते परमेश्वर को वो सम्मान ही नहीं दिया जो वो रिसीव कर सके उस आशीष का, जो क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं जो कारपेट की हो या फिर क्या कुर्सी की हो या फिर क्या कहते हैं पर्दे की हो, कोई भी हो, या पिलपिट की हो, जो वो आशीष कभी रिसीव ही नहीं कर पाएगा जब तक वो क्या कहते हैं यीशु का आदर और सम्मान ना कर पाए।
हालेलुया। हालेलुया। आप समझो, परमेश्वर वचन कहता है वही लोग आशीष पाएंगे जो प्रभु की सिद्ध व्यवस्था के साथ रहते हैं, वरना वो आशीष नहीं पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आगे परमेश्वर वचन कहता है, एक बार पढ़ता हूं मैं, कि तुझे विश्वास है कि तू अच्छा, एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। एक विश्वासी को विश्वास है कि तुझे एक ही परमेश्वर है और ये अच्छा भी करता है, बाइबल बताती है ये चीजें। लेकिन दुष्ट आत्मा भी यही बात करती है और थरथराती है, तुझसे ज्यादा विश्वास रखती है, तुझसे ज्यादा डरती है। लेकिन तुझ में और उसमें क्या फर्क है? सुनना मैं क्या कह रहा हूं? सुनो। हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा मत। एक विश्वासी को विश्वास है कि मैं विश्वास करता हूं, फिर वो यीशु मसीह पर, परमेश्वर में विश्वास करता हूं, उसकी व्यवस्था में विश्वास करता हूं, लेकिन उसका चाल चलन और उसका कहता है डिग मारना, उसका झूठ बोलना उसके साथ रहता है। लेकिन दुष्ट आत्मा भी वही काम करती है जो क्या कहते हैं कि वो विश्वास भी करते हैं खुदा पर और वो थरथराते हैं खुदा पर। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन उन दोनों में फर्क क्या है? बाइबल कहते कोई फर्क नहीं है। नहीं समझ रहे आप? वो बाहर रह के काम कर रही है, एक अंदर रह के वो काम करवा रही है। हालेलुया। आप समझो परमेश्वर के वचन को। परमेश्वर का वचन ऐसे नहीं है जो आपके लिए जो यहाँ बोला जा रहा है। मैं दोबारा कहता हूँ, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की स्वतंत्रता, यानी जो तुम्हें आजाद कर दे, तुम्हारी पुरानी जिंदगी से तुम्हें आजाद कर दे, यदि तुम उसमें रह के प्रभु की खोज करोगे तो अब बिलीव करना, कभी भी आप उस खोज को पूरा नहीं कर पाओगे। जब तक आप पुरानी जिंदगी को नहीं निकालोगे, एक न्यू पन्नी लेकर आओगे, तब यीशु की जब खोज करोगे तो तुम्हें वो चीज मिलेगी जो आपने अभी तक नहीं कर पाई। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं।